Hello everybody, this is Juhi Parashar, psychotherapist. Welcome to my channel and my page. I hope कि ये सब वीडियोस आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ उनको आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा पे या फिर फेसबुक मैसेंजर पे आप पोस्ट करते रहिए, मुझे मेल करते रहिए एंड जितनी क्वेरीज़ हो सकेंगे मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी. आई एम कनेक्टिंग विद द टॉप साइकेट्रिस्ट ऑफ इंडिया और एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको जितनी जानकारी मिल सके मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगी. सो प्लीज़ कीप पोस्टिंग योर क्वेरीज, राइट? ओके, तो आज का जो सवाल मैंने पिक किया है वो आमतौर पे हम देखते हैं अपने प्रोफेशन में कि एक मानसिक रोगी जिसकी शादी होने वाली है उसके मन में बहुत से सवाल आते हैं, उसके घर वालों के मन में बहुत से सवाल आते हैं कि क्या ये सही कदम है, क्या जो ये पेशेंट है इसको शादी करनी चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा इसके मानसिक रोग का इसकी मैरिड लाइफ पे, क्या एक नॉर्मल मैरिड लाइफ जी पाएगा और कहीं ये अपनी मानसिक रोग अपने बच्चों में तो ट्रांसफ़र नहीं कर देगा, कहीं इनके बच्चों पे तो इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा इनकी बीमारी का. तो ये सब सवाल एक मानसिक रोगी और उनके परिवार वालों के माइंड में, दिमाग में बहुत रहते हैं. और आज इस सवाल पे जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर हर्ष सैनी, जो एक साइकेट्रिस्ट और डायरेक्टर एट भरत न्यूरो साइकेट्री क्लिनिक गुड़गांव में हैं, वो जुड़े हैं एंड आपकी जो भी शंका दिमाग में है इस सवाल को लेके वो ज़रूर दूर करेंगे. सो देखते हैं कि क्या एक मानसिक रोगी को शादी करनी चाहिए, क्या वो एक आम शादीशुदा ज़िंदगी जी पाएगा और क्या वो अपने बच्चों को अपनी बीमारी देने से बच पाएगा. जानते हैं डॉक्टर हर्ष. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर हर्ष सैनी, साइकेट्रिस्ट, कंसल्टेंट, भारत न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर. आज का क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. होता क्यों है? हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन, जिस बढ़ जाने के कारण साइकोसिस होता है. और बेसिकली मेल और फीमेल जनरल ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों में कभी भी बीमारी आ जाती है. अर्ली चाइल्डहुड में आ सकती है, लेट एडोलेसेंस एज में डायग्नोस हो सकता है इसका. और ज्यादातर ये बीमारी हेरिडिटी के थ्रू आती है. अब जैसे कि ये है, पूछा जा रहा है कि शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना ये चाहूंगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सबसे पहले बात. चाहे बॉय या गर्ल जब शादी करते हैं, देखो शादी एक आपस का रिलेशनशिप है. लड़का लड़की की इमोशंस जुड़े होते हैं, फैमिलीज की इमोशंस जुड़ी होती है, सेंटिमेंटल होती है, रिलीजियस होती है. और इन सब चीज में सबसे बड़ी बात, हमें अपनी बीमारी के बारे में हाइड नहीं करना. अगर हाँ, इफ ए मेल इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस और फीमेल, सबसे बड़ी बात अपने ऑपोजिट पार्टी को ये बताना बहुत जरूरी है कि हाँ जी, मैं ये दवाई ले रहा हूं या ले रही हूं, मुझे साइकोसिस की बीमारी है. क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, ये जो बीमारी साइकोसिस किसी एज में भी आ सकती है. ओल्ड एज में भी आ सकती है, यंग एज में भी आ सकती है, हो सकता है शादी के बाद भी किसी को सफरिंग हो सकती है. तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये बीमारी के कोई इलाज नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बीमारी ठीक हो सकती है, इसके इलाज है. कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती हैं. और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीजें लोग बाबा पूछते हैं कि सर कितने दिन चलेंगी दवाई, क्या है. बेसिकली इनिशियल फेज में 6 महीने से साल भर दवाई खानी पड़ती है और ये लगा लो 99% केसेस बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं. एक आधा परसेंट केसेस होता है जिसके रिलैप्स होने के चांसेस हो सकते हैं. अब दूसरी बात जो आती है, अब देखो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है मेल्स और फीमेल्स की. ज्यादातर हम इस सोसाइटी के अंदर हम मेल हेड माना जाता है, ठीक है, और वो अपनी शादी होती है, उसकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती है, ठीक है. फैमिली तो संभाल रहे हैं, ऑफिस भी संभाल रहे हैं, वाइफ भी आ गई, आगे बच्चे भी हो गए, तो जिम्मेवारियां बढ़ने के कारण कई बार हो सकता है स्ट्रेस हो जाए, उससे रिलैप्स हो सकता है. ऐसे ही फीमेल्स के साथ भी आती हैं, नए घर में आई हैं शादी के बाद. देखो पेरेंट्स के घर में अलग सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती है, माहौल होता है, और ये अब अलग माहौल होता है.
ठीक है, ससुराल में, उसमें उसका मदर इन लॉ को भी करना है, घर भी संभालना है, आगे बच्चे होते हैं, बच्चों की भी जिम्मेवारी आती है, तो कई बार ऐसे जरूरी नहीं है, हो सकता है स्ट्रेस के कारण वापस बीमारी आ जाए। अब ये चीज पूछना चाहते हैं, एक है कि बच्चों में ये बीमारी आ सकती नहीं आ सकती। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं शादी करती हूँ तो कल को मेरे बच्चों में तो ये बीमारी नहीं आएगी। देखो, इसके लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये बीमारी मानते हैं हेरिडिटी होती है, बट अगर आप बच्चे को, तो जरूरी मान लो एक फीमेल को साइकोसिस था पहले कभी, या साइकोसिस पेशेंट अभी है, दवाइयां चल रही हैं या खत्म हो गई हैं, मान लो अगर बच्चा होता है, तो हम ये क्या सोच सकते हैं, हो सकता है पेरेंट्स में, जैसे मान लो उसके फादर के वहां से भी जीन्स आ सकते हैं, हाँ, बच्चा बच सकता है, हो सकता है बच्चे को ये बीमारी ना आए। और मान लो अगर माँ के थ्रू भी अगर बच्चे को ये बीमारी आ जाती है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बचपन से ही बच्चों को आप नोट करके देखो, नोट करो, उससे एक्टिविटीज को नोट करो, देखो। अगर आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा अबनॉर्मल लग रहा है या उसके अंदर एक्टिविटीज होती है, तो आजकल मेडिसिन है, मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। बट हम इस चक्कर में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम शादी ना करें या कुछ हो, ठीक है। और कई बार एक और इम्पोर्टेंट, पोस्टमार्टम साइकोसिस या पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बीमारी आ जाती है, तो इसमें तो लड़की की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तब भी तो ये हो सकता है, बच्चे को हो जाता है, हो सकता है जेनेटिकली कभी थी भी नहीं तो भी स्ट्रेस में हो गई, या फिर मेल्स में देख लो, कई बार स्ट्रेस से हो जाती है, कई बार अब्यूज सब्सटेंसेस जैसे नशा करने से भी हो जाता है, कई बार स्टेरॉइड्स की मात्रा ज्यादा होने के कारण भी किसी को साइकोसिस हो जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भैया ये इस कैटेगरी में है, हमेशा करना है। मैं तो इतना ही चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट देखो, हाइड नहीं करना चाहिए। अगर लड़की को साइकोसिस है या लड़के को है, पहले दूसरी फैमिली को बता दिया जाए, उसको समझाया जाए, डॉक्टर से कंसल्ट करो कि क्या है, हम शादी कर सकते हैं, हम आगे बच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये देखना होता है कि हाँ भाई ठीक है, नहीं है, मेडिकेशन चल रही है, नहीं चल रही, ठीक है। अगर आप प्यार करते हो, आप एक दूसरे संभालो, तो आप ये भी देख सकते हो। और इसमें अभी भी मैं बताऊं, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं चलती, जिसकी चलती है, लंबी दवाई चलती है, वो अपनी लापरवाही की वजह से चलती है। लोग पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते, आधे दवाइयां लेते हैं, आधी दवाइयां नहीं लेते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, इसके ये साइड इफेक्ट छोड़ देते हैं, वो लोगों को वो हो जाता है। देखो, अगर साइकेट्रिस्ट अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन, तो सब कुछ देख के आपके लक्षण के अनुसार देता है, उसको भी पता है क्या चीज देनी नहीं देनी। लेकिन नहीं, मरीज अपना चलाता है, फिर वो क्रोनिक केस होता है, उसमें लंबी दवाई चल जाती है और वो खुद ही अपनी लाइफ से करता है। बट बीमारी क्योरेबल है और ठीक हो सकते हैं। आखिर में मैं यही बोलूंगा कि शादी कर सकते हो, ठीक है, और बीमारी का इलाज है, आपस में कंसल्ट लेके आप एक दूसरे से हाइड ना करो, और बीमारी अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट भी लेते रहो, आप शादी कर सकते हो, ठीक है। और पहले अगर बीमार हो चुके हो तो जरूरी नहीं होता एक बीमारी वापस आए, बट फिर भी आपको ये हाइड नहीं करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप को रखो और अपना लाइफ को अच्छे से बिताओ। थैंक यू।